नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ ऑन नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ हेमंत। जहां एक तरफ सरकार लोगों को अवेयर कर रही है कोविड-19 के चलते कि मास्क पहनिए, सैनिटाइजर लगाइए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। वहीं रुड़की में अर्बन हेल्थ सेंटर्स का यहां पर लगे हैं जहां पर टीकाकरण चल रहा है रुड़की में। और जो प्रोजेक्ट मैनेजर है जो उसको लीड कर रही है मिसेस रंजना भटनागर जी हमारे साथ हैं, बातचीत करेंगे। और उनकी टीम यहाँ पर काम कर रही है जो कि टीकाकरण कर रही है। और डॉक्टर एनडी सप्रा जी, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का द न्यूज़ ऑन नेटवर्क में और बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले हमें ये बताइए कितनी जगह पे ये कैंप लगाया गया है। बेसिकली हेमंत जी, जो हमारे 5 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं जो हमारे अपने अपने क्षेत्र हैं, जैसे हमारा एक ये गणेशपुर में जहां हम और आप खड़े हैं और बात कर रहे हैं, ये हमारा गणेशपुर का सेंटर है यूपीएससी शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। ऐसे ही हमारा चंद्रपुरी में एक सेंटर चल रहा है द्रोणाईएस वाली गली में। साथ ही साथ हमारा पुरानी तहसील में एक सेंटर चल रहा है काली मंदिर के पास। और उसके बाद एक सती मोहल्ले में माहीग्रान में हमारा सेंटर चल रहा है। साथ ही हमारा एक आदर्श नगर में सेंटर चल रहा है। ये 5 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है एनएचएम के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं। वो अपने रूटीन वर्क से हटकर इस समय अपने लिए जो ये टीकाकरण कोविड-19 टीकाकरण का जो एक अभियान चल रहा है उसमें हमारी पूरी टीम जो है लगी हुई है। और पर डे हमारी प्रत्येक यूपीएससी जो 4 सेशन हमारे यहाँ चल रहे हैं वो प्रत्येक यूपीएससी हमारी कम से कम 100 का टीकाकरण प्लस में जाकर टीकाकरण दे रही है। लेकिन अभी नवरात्रि और रमज़ान की वजह से थोड़ा सा ये स्तर हमारा डाउन गया है। लेकिन अभी जनप्रतिनिधियों के सहयोग से, जैसे आज हमने एक अभियान चलाया, हमने प्रत्येक सेंटर में यूपीएससी में जनप्रतिनिधियों को जोड़ा और वहाँ पर उनको अवेयरनेस दी और उनको जानकारी दी कि शहर के जो ये सेंटर चल रहे हैं इसमें लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। अभी तो 45 साल से ऊपर तक के सभी लोगों का। लेकिन मैम मेरा सवाल होगा, जैसे आप प्रोजेक्ट लीड कर रही हैं, कहीं ना कहीं लोगों में एक भ्रम की स्थिति भी बनी हुई है कोविड की वैक्सीन को लेकर कि किस तरीके से आप उससे डील कर रही हैं। लोग जब आते हैं आपके पास तो उनको समझाने में क्या तकलीफ अभी भी होती है कि आसानी से लोग आ रहे हैं आपके सेंटर्स तक? देखिए, जब एक्चुअल में क्या होता है कि जब कोई अभियान चलता है तो लोगों का विश्वास धीरे धीरे जमता है। लेकिन मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहती हूँ, पूरी रुड़की शहर को बताना चाहती हूँ कि 6134 सीनियर सिटीज़न और साथ में 45 प्लस लोगों को हम लोगों ने टीकाकरण कर दिया हमारी यूपीएससी ने। और जिस यूपीएससी में हम खड़े हैं ये भी 1700 के नियर अबाउट टीकाकरण कर चुकी है। और यहाँ पर अभी तक किसी को भी एडवर्स कोई भी इफेक्ट इस तरीके का हमारे पास कंप्लेन भी नहीं आई है कि कोई आकर हमें ये शिकायत करे कि टीकाकरण करने के बाद हमें ये दिक्कत हुई है या ऐसी कोई दिक्कत हुई है जिसका कोई उपचार ना हो, जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो। तो ये भ्रांतियां हैं, इसको हमें दूर करने की ज़रूरत है। टीकाकरण अभियान इसलिए चलाया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको लाभान्वित हो। आप आंकड़ों की बात तो मैं नहीं करूंगी, लेकिन फिर भी आज की जो वर्तमान स्थिति है, इस समय रुड़की बहुत संवेदनशील क्षेत्रों में से एक है जिसमें कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ रही है। अगर अब भी हम टीकाकरण से बचेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे? तो हमें बहुत ज़रूरत है कि अपने स्तर पर अपने साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनको मोटिवेट करें, उन्हें समझाएं कि टीकाकरण कराने से कोई ऐसी परेशानी नहीं होती है। मैं एक सीवियर अस्थमेटिक हूँ, उसके बावजूद भी मैंने टीकाकरण कराया। ऐसे ही बहुत से लोग हैं जो डॉक्टर से सर्टिफिकेशन लेके आ रहे हैं कि हमें पैरालिसिस है, हम टीकाकरण कराएं ना कराएं, हमें ये हार्ट की प्रॉब्लम है, हमें टीकाकरण कराना है या नहीं कराना है। और सभी डॉक्टर ने उनको सर्टिफाइड किया। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि जो आपको सर्विस दे रहे हैं, आपके हेल्थ प्रोवाइडर है, वो ऑलरेडी वैक्सीनेटेड हैं। उन्होंने ये सर्विस की दोनों डोजेज ले रखी हैं, टीके की दोनों डोजों ले रखी हैं। तो जो टीका आपको लगाया जा रहा है आपके घर तक ये सेवाएं हम आप लेकर पहुंचे हैं। लेकिन घर पे भी आप जा रहे हैं और घर तक भी जा रहे हैं? नहीं, घर तक नहीं जा रहे हैं क्योंकि वैक्सीन का जो एक टेम्परेचर है उसे हमें प्रोटोकॉल मेंटेन करना पड़ता है। घर तक से मतलब है कि अभी तक आप उठकर सिविल हॉस्पिटल जा रहे थे और अपने अपने जहाँ भी नगर निगम जा रहे थे, आप गणेशपुर की जनता के लिए आप अपने शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 5 कदम पर आप चल के आ रहे हैं। वहाँ पर आपको व्यवस्था मिल रही है बैठने की, पीने का पानी मिल रहा है, आपको काउंसलिंग मिल रही है, आफ्टर वैक्सीनेशन आपको मेडिसिन मिल रही है। साथ साथ आपको ये बताया जा रहा है कि आपको सेकंड डोज लेने के लिए कब आना है। तो ये सारी चीज़ें आपके घर तक की फैसिलिटीज़ है। इसमें आपको ये कहा जा रहा है कि आप आइए और अपने सेंटर पे टीकाकरण कराइए। वॉलंटियर भी हम देख रहे हैं आपके साथ उद्गम वेलफेयर सोसाइटी से भारद्वाज जी, और ये एक मदद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? उद्गम की वेलफेयर सोसाइटी से वंश का बेसिकली मेरे पास कॉल आया कि आप लोग इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, आपकी टीम काम कर रही है, तो मैम हम क्या कर सकते हैं। तो मैंने ये कहा कि बहुत से बुजुर्ग ऐसे हैं जो हमारे पास ये लेकर आते हैं कि वो उठ नहीं सकते, चल नहीं सकते और सेंटर तक नहीं पहुंच सकते, तो आप उन्हें घर जाके टीकाकरण कर दीजिए। तो वह कंडीशन क्या है, प्रोटोकॉल है हमारा, हम उस चीज़ को नहीं कर सकते, टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। तो इस टीम को हमने इसीलिए मोटिवेट करने के लिए लोगों को, और ऐसे जहाँ से भी हमें मिल रही है बातें कि वो लोग सेंटर तक नहीं आ रहे हैं, तो ये उद्गम की टीम जो है वहाँ जाती है और कोविड वैक्सीनेशन के लिए उन बुजुर्गों को सेंटर तक लाकर और उनको घर तक फिर दोबारा से छोड़ कर आती है। डॉक्टर एनडी सप्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, प्रोजेक्ट मैनेजर ने तो बता दिया जो इस
जो टीकाकरण का जो कैंप है उसको लीड कर रही हैं। हमें ये बताइए कि जब टीका लगने के बाद आपसे जो कंसल्ट करते हैं तो क्या लगता है कि कुछ मरीजों में देखने को मिला है कि कई बार शरीर में थोड़ी दिक्कत का सामना उन्हें करना पड़ा है, क्या इस तरह की सामना यहाँ पर भी करना पड़ा है जो ये लगा है गणेशपुर में कैंप? ऐसा कोई सीरियस कोई किसी प्रॉब्लम नहीं हुई है। जो कॉमन चीज़ है फिर बुखार आना, दर्द होना, टांग, ये तो रहता है। और हार्ट पेशेंट का पहले बीपी चेक करते हैं हम, उसे पूछते कोई दवाई पहले नहीं खा रहे, किसी हार्ट प्रॉब्लम है किसी हुए, उसको पहले उसको एग्जाम नहीं करते प्रॉपर्ली, उसको बैठाते हैं, आधे घंटे बाद फिर चेक करते हैं उनको, कोई दिक्कत ना हो, फिर उनको इंस्ट्रक्शन दे देते क्या प्रॉब्लम हमें बताए वो। ऐसी हमें अब तक कोई दिक्कत नहीं आई है, किसी ऐसे पेशेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। अच्छा, कोई ऐसा स्टैंडर्ड तो इसमें सेट नहीं है ना कि कोविड-19 की वैक्सीन उन्हीं को लेनी है जिनको मतलब कोई स्पेसिफिक कोई बीमारी ना हो, उनके लिए कुछ स्टैंडर्ड सेट है कि जिसको कोई भी बीमारी हो वो भी ले सकता है। उसको पहले एग्जाम नहीं करते हैं, अगर वो उसमें कोई प्रॉब्लम, ऐसी प्रॉब्लम है जैसे कोई दवाई बंद करनी पड़ती है, कोई हार्ट केस है या कुछ स्प्रिंट है, उसको पहले बंद करा देते हैं हम, जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो उसको। वैसे उस प्रिकॉशन लेके दोबारा बुला लेते हैं उसको, दोबारा उसका इंजेक्शन लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। अभी कोई दिक्कत नहीं किसी को, अभी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, फीवर की समस्या सुनने में आ रही थी कि शायद कोविड-19 की जो वैक्सीन है लगने के बाद फीवर रिएक्शन सबके लिए कॉमन है, तो होता ही है। अच्छा, कॉमन ये होना चाहिए। तो जैसे हम बच्चों को इंजेक्शन लगाते हैं, उनको बुखार होता है कि नहीं होता, फिर ऐसे ही है। जैसे सारे टीके जो पहले लगते थे या पोलियो को लेके तो वैक्सीन है, वैक्सीन वाला एक बॉडी रिएक्शन जब होता है तो फीवर आ सकता है उसमें, कोई इस घबराने बात नहीं। तो ठीक है, आप ठीक हो जाते हैं 2 मिनट। एक फाइनल कमेंट वंश से भी ले लेते हैं, किस तरीके का कैसे आप कोऑर्डिनेट कर रहे हो टीम को लेकर यहाँ पर मैम के साथ? जब से मैम से हमने बात करी, पता लगा कि लोग बाग अभी घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, उनके अंदर थोड़ा डर भी है, और जो कुछ डिसेबल्ड लोग हैं या फिर कुछ उनके पास में साधन नहीं हो पा रहे हैं तो वो जा नहीं पा रहे हैं, समय से पहुंच नहीं पा रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, अपनी टीम के साथ में उनकी थोड़ी सी हेल्प कर रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं। हम लोगों के पास में पहुंच रहे हैं कि मैम आइए, आप हमारे व्हीकल पे बैठिए, हम आपको लेके चलेंगे, हम आपकी वैक्सीन लगा के आपको वापस से ड्रॉप कर देंगे। और साथ ही साथ हम सोसाइटी में जगह जगह जाकर लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि इससे कोई भी हार्म नहीं हो रहा है, कोई भी र्यूमर फैलाने से कोई फ़ायदा नहीं है, हमें जाने चाहिए और जल्द से जल्द वैक्सीन लगानी चाहिए। वैक्सीन लगानी चाहिए। मैम, एक फाइनल सवाल आपसे कि जो लोग स्क्रीन पर आपको देखेंगे, अगर आपसे कांटेक्ट करना हो तो किस तरीके से कांटेक्ट वो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि कैंप्स लगे कहाँ है एक्चुअली में। तो एक तो ये बताइए कि कैसे आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर मेरी रुड़की की जनता वास्तव में अवेयर होकर टीकाकरण कराना चाहती है तो मैं आज पब्लिक प्लेटफॉर्म से अपना नंबर शेयर करती हूँ। मेरा नाम रंजना भटनागर है, मेरा नंबर है 6397382985। अगर किसी को भी टीकाकरण से संबंधित कोई भी जानकारी और सेंटर से संबंधित कोई भी लोकेशन की जानकारी चाहिए, वो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हम हर पल हर वक्त आपके लिए तैयार हैं। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि रुड़की की जनता जो लाभ सरकार के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दिया जा रहा है, उससे ज़्यादा फ़ायदा उठा के लाभान्वित हो और इस टीकाकरण अभियान में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाए। हम सभी लोगों को जोड़ने के बाद अगर टीम अच्छी होती है तभी एक काम अच्छा हो पाता है। मैं अपनी टीम का एक इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ कि ये वैशाली है, एएनएम के पद पर है, जो यहाँ पर जब भी हम जो रोटेशन बनाते हैं, जिस हिसाब से जिसको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, मेरा स्टाफ उसको बहुत अच्छे से मेंटेन करता है। ये हमारे यहाँ स्टाफ नर्स हैं जीएनएम रेनू जी, जो बहुत अच्छे से यहाँ पर पूरे को मेंटेन करती हैं, देखती हैं। और हमारे यहाँ शुगर को भी रखा जाता है कि अगर किसी को कोई शुगर की परेशानी है और रैंडमली उसका शुगर चेक करके, बीपी चेक करके हम उनको कोविड-19 का टीका, हम कोविशील्ड लगा रहे हैं। साथ में ही हमारे फार्मासिस्ट हैं शादाब जी, ये हमारे यहाँ वार्ड आया है मुन्नी जी, जो पूरा मेंटेन करते हैं। जैसे आप आए थे, आपका हैंड सैनिटाइज कराना, पानी की व्यवस्था को देखना, बैठना कि कब वैक्सीनेशन हो गया है, उसको अवलोकन रूम में कितनी देर तक बैठना है, किस बंदे को किस काउंटर पे जाकर अपनी सर्विस को लेना है, ये सारी व्यवस्था हमारी वार्ड आया मुन्नी जी करती हैं। ये हमारे यहाँ एएनएम है शीतल, ये भी अपनी रोटेशन वर्ग के साथ साथ जितना भी इनका काम है उसके साथ साथ ये जिनकी जो भी ड्यूटी लगाई जाती है वैक्सीनेशन में, ये हमारे यहाँ रीना है, एएनएम सबसे छोटी है, लेकिन जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है उसको बहुत अच्छे से करती है। हमारे यहाँ सबसे एक्सपीरियंस्ड एएनएम हमारी सबसे पुरानी प्रिंसी है, जो यहाँ पर पूरा लीड करती है। और जो भी इंस्ट्रक्शन देना होता है, मैं इसके माध्यम से और मैडम के माध्यम से और सर के माध्यम से मैं जो इन तक पहुँचाती हूँ, मुझे बहुत अच्छे से यहाँ पर रिजल्ट मिलता है। साथ साथ ये अन्नू है, ये भी एक एएनएम है। 5 एएनएम हमारे यहाँ है। 5 एएनएम में से कि अन्नू सैनी है, जो हमारा पूरा पोर्टल का वेरीफायर, जो ये बिल्कुल इतने अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से करती हैं कि मैं इनको थैंक यू भी कहना चाहती हूँ कि अब तक जब से इन्होंने पोर्टल संभाला है किसी प्रकार की कोई एरर नहीं आई है। ये हमारे लैब टेक्नीशियन हैं शाहरुख जी, और इन्होंने जो है लैब टेक्नीशियन होने के साथ साथ ये जो काम इनको सौंपा जाता है, कभी ये पोर्टल थामते हैं, साथ साथ ब्लड शुगर की भी जांच करते हैं। और रूटीन में जो हमारे यहाँ गर्भवती महिलाएं आती हैं उनकी जांचें भी इनके ऊपर निर्भर होती हैं, ये उन चीज़ों को भी मेंटेन करते हैं। चलिए, ये पूरी आपकी टीम है। मैम ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, प्रोजेक्ट हेड है
जो यहाँ पे लीड कर रही है रुड़की में, जिनका जहाँ पर कैंप्स लगाए मैम ने वो एड्रेस भी आपको बता दिए हैं और कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर किया है कि अगर आप किसी तरह के भ्रम में है कोविड-19 की वैक्सीन को लेकर प्लीज़ कांटेक्ट कीजिए। और डॉक्टर एनडी सापरा जी ने भी बहुत क्लियर कर दिया कि वैक्सीन लगने के बाद थोड़ी बहुत समस्याएं आ रही हैं, कॉमन फीवर जैसे आपने बताया कि ये कॉमन है, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको वैक्सीन लेनी है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट कीजिए मैम के नंबर पर। अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं प्लीज़ फॉलो कीजिए हमारे पेज को, शेयर कीजिए इस वीडियो को, लाइक कीजिए और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। कैमरा पर्सन जय के साथ द न्यूज़ वाला नेटवर्क, शुक्रिया।